Hello everyone. So we are solving the exercise of the chapter haloalkanes and haloarenes. And आज हम solve करने वाले हैं question number 6. So the question says, write the isomers of the compound having formula C4H9Br. नाम क्या है बेटा इसका? This is butyl bromide. ठीक है, ब्यूटाइल ब्रोमाइड के आपको बनाने हैं आइसोमर्स. देखो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, अगर आपको ब्यूटेन के आइसोमर्स बनाने आते हैं ना तो ब्यूटाइल ब्रोमाइड के तो आप आसानी से बना लेंगे. कैसे? देखो अगर मैं बात करूं ब्यूटेन के आइसोमर्स की, कैसे बना सकते हैं बेटा? एक हमने ली स्ट्रेट चेन, ऐसे बना दिया. और क्या कर सकते हैं, आप इसको ऐसे बना सकते हैं. अब देखो ब्यूटाइल ब्रोमाइड कैसे बनाएंगे. ये था आपके पास स्ट्रक्चर, यहां पर आपने लगाया Br ग्रुप, ये वाली पोजीशन एंड ये वाली पोजीशन तो इक्विवेलेंट है, राइट? ठीक है, एक स्ट्रक्चर ये बन गया. दूसरा कौन सा बनेगा बेटा? आप लगा सकते हैं सेकंड वाली पोजीशन पर. ठीक है, इसमें ये वाली पोजीशन और ये वाली पोजीशन क्या है? इक्विवेलेंट है. ठीक है, तो ये दो स्ट्रक्चर्स आपके पास आ गए. अब बात करेंगे ये वाले स्ट्रक्चर की. इस पे लगाओ Br. कहां कहां ऐड कर सकते हैं? ये बनाया आपने. अब इसमें देखिए ये जो है आपके पास तीन पोजीशंस, ये तीनों की तीनों है इक्विवेलेंट. तो आप कहीं पर भी Br लगाएंगे तो एक ही स्ट्रक्चर आएगा. तो ये हमने लिया Br, यहां लगा लेते हैं. और कहां लगा सकते हैं बेटा? ये था आपके पास एक स्ट्रक्चर, एक आप लगा लीजिए यहां. दिस इज Br. ठीक है, तो ये आपके पास बने 4 आइसोमर्स. अब हो सकता है आपको लग रहा होगा कि ये तो देखने में अच्छे से नहीं लग रहे हैं, है ना? जैसे स्ट्रक्चर्स आप बनाते हैं वैसे तो ये नहीं है. इसके लिए हम इनके दूसरे वाले स्ट्रक्चर्स भी ड्रॉ कर लेंगे. ठीक है, देखो इस कार्बन से जुड़ा है बेटा Br, तो कितने? CH2, यहां पर CH2, दिस इज ऑल्सो CH2 एंड दिस इज CH3. ये बना. अब वापस से बनाओ 4 कार्बन एटम्स की चेन और उसमें सेकंड पोजीशन पर है Br ग्रुप. यहां पर बाकी सबकी वैलेंसीज कर देंगे कंप्लीट. ठीक है, ये बना सेकंड स्ट्रक्चर. और नेक्स्ट वाला कैसे बनाएंगे बेटा? ये आपके पास कार्बन, इस कार्बन से जुड़े हैं 3 CH3 ग्रुप, एक यहां पर, एक यहां पर और एक यहां पर. और इस वाले कार्बन से जुड़ा होगा एक Br. ठीक है, तो यहां पर बनाओ ये कार्बन, इससे जुड़ा है Br, तो यहां होंगे 2 हाइड्रोजन और बाकी तरफ क्या हुआ? CH3, एक और CH3 और एक होगा आपके पास हाइड्रोजन. नेक्स्ट वाला हमने कैसे बनाया? इस वाले हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया है Br से. तो क्या बन जाएगा स्ट्रक्चर? कार्बन, CH3, यहां पर CH3, एक CH3 ऊपर और नीचे आप लिख देंगे Br. बन गए चारों के चारों स्ट्रक्चर्स. अब आप लिखेंगे इनका नाम. नाम लिखना तो बहुत आसान है बेटा. नंबरिंग करो यहां से लॉन्गेस्ट चेन में 1 2 3 4. तो इसका नाम क्या होगा? दिस इज 1 ब्रोमोब्यूटेन. सेकेंड वाले का नाम लिखेंगे बेटा, नंबरिंग करेंगे लॉन्गेस्ट चेन में 1 2 3 एंड 4. तो ये हो जाएगा 2 ब्रोमोब्यूटेन. फिर थर्ड वाले की नंबरिंग करेंगे. देखो अब यहां पर आपको ढूंढनी है लॉन्गेस्ट चेन और उस लॉन्गेस्ट चेन में वो कार्बन होना चाहिए जिस पर सब्स्टिट्यूएंट लगा है. तो लॉन्गेस्ट चेन कौन सी हो जाएगी बेटा? 1 2. अब आप यहां से लेफ्ट भी जा सकते हैं, यहां से राइट भी जा सकते हैं. तो कितने कार्बन एटम्स की चेन आएगी? 3 कार्बन एटम्स की. तो नंबरिंग कहां से करेंगे? 1 क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट है, 2 एंड दिस इज 3. तो नाम क्या लिखेंगे बेटा इसका? 1 ब्रोमो, फर्स्ट पोजीशन पर है Br ग्रुप, 2 पोजीशन पर कौन है? मिथाइल. तो दिस इज 1 ब्रोमो 2 मिथाइल. कितने कार्बन एटम्स की चेन? 3 कार्बन एटम्स की, तो इट विल बी प्रोपेन. ठीक है, ये इसका नाम हो गया. अच्छा, अब ये जो लास्ट वाला है इसको थोड़ा सा कर लेंगे साइड में क्योंकि हमें इसका भी नाम लिखना है ना? तो यहां पर हम लिखेंगे इसका नाम. चलो क्या नाम होगा इसका बेटा? इसमें भी देखेंगे लॉन्गेस्ट चेन. तो लॉन्गेस्ट चेन कौन सी आएगी? ये वाली मान ले, 1 2 3. सेकेंड पोजीशन पर है Br. कहीं से भी लोगे तो सेकेंड पोजीशन पर ही आएगा. तो इसका नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो, सेकेंड पोजीशन पर है ब्रोमो. एंड अगर हम यहां से माने 1 2 3 तो सेकेंड पर ब्रोमो एंड सेकेंड पर मिथाइल ग्रुप भी है तो उसका भी नाम लिखेंगे. तो 2 ब्रोमो 2 मिथाइल एंड 3 कार्बन एटम की चेन है तो प्रोपेन. ठीक है, समझ आ गया. और हम इनके कॉमन नेम्स भी लिख सकते हैं. मैं आपको यहां पर लिखकर बता देती हूं क्योंकि कॉमन नेम्स भी कभी कभी यूज हो जाते हैं. ठीक है बेटा, तो जो फर्स्ट वन है इसका कॉमन नेम होगा N ब्यूटाइल ब्रोमाइड. N ब्यूटाइल ब्रोमाइड. सेकेंड का कॉमन नेम है सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड. ठीक है, इससे नेक्स्ट वाले का नाम क्या होगा बेटा? आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड.
दिस विल बी आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड एंड द लास्ट वन इज टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ठीक है, तो यहां पर आपने लिख दिए हैं आइसोमर्स ऑफ द कंपाउंड C4H9Br। ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय।